क्यों हालत इस तरफ आके रुक जाती है कि एक इंसान है जो कि दिन भर खट रहा है धूप में, और एक इंसान है कि बैठकर अपने कमरे के अंदर सो रहा है। एक की हालत इस तरह की है कि उसे खाने से लेकर पानी, सोना सब कुछ यूं ही मिल जा रहा है, और एक की हालत ऐसी है कि जो दिन भर धूप में खट रहा है। पहली बात तो ऐसी टाइप की ग्लोबल वार्मिंग के टाइम क्लाइमेट चेंज का असर हो रहा है उसके ऊपर, लेकिन वो रुक नहीं रहा है। बार बार सबके गेट पर जाके घंटियां बजा रहा है, और घंटियां बजा बजा के सामान बेच रहा है। सामान कोई उसका खरीद नहीं रहा है, तो भी वो इस गर्मी में जहाँ आपको गंजी पहनने का बस मन करता है, बनियान और लुंगी पे अपन घूमते रहता है, वो सूट बूट टाई पहन के, जूता पहन कर अपना इम्प्रेशन जमाने की दबाव में, इम्प्रेशन जमाने के दबाव में इतना ज़्यादा परेशान, धूप में जलता हुआ घूम रहा है, अंदर में उतना तकलीफ झेलता हुआ। एक चाली में रह रहा है, एक के पास महल है। फिर याद आता है कि इकोनॉमिक हमें कुछ ऐसे ऐसे मापदंड सिखा के रखी हुई जिसमें ये चीज़ें तो गिनी ही नहीं जाती। अभी आया है एक गेट पे एक एजेंट कंपनी का, धूप में। मैंने उसे पानी नहीं पूछा, मैं भूल गया। मैंने बोला सो सॉरी सर। फिर मैंने उसको जाता हुआ देखा धूप में, बड़ा सा बैग टांग के। और यूनिफॉर्म वगैरह पहन के धूप में भटकता हुआ। हमारे जीने का, हमारे सिस्टम्स, हमारे जीने का तरीका, हम सभी एज ए सोसाइटी ऐसा कैसे हो गया कि एक को 2 वक्त की रोटी के लिए धूप में जूझना पड़ रहा है, और दूसरे को कुछ ज़्यादा ही मिल रखा है। क्योंकि हम ऐसे हो गए हैं, जो लोग बस उन लोगों को अपने सर पर चढ़ा के रखते हैं। हम ऐसा जनता ऐसी, हम ऐसे पब्लिक ऐसे हो चुके हैं कि उनको भोगने के संसाधन उनके हाथ में जाके रख देते हैं, जो कि हमें भोग करवा देते हैं, जो कि हमें प्लेजरी एक्साइटमेंट दिला देते हैं। प्लेजरी एक्साइटमेंट भगवान बन गया। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जब ये पता नहीं होता कि मैं जो हूँ उसको दुनिया का कोई भी सेंसरी प्लेजर शांत नहीं कर सकता है, जब ये पता नहीं होता तब आप ना इस गलत फहमी में रहते हैं कि मैं तो हूँ। मैं का ये जो भावना रहती है ना, ये जो फीलिंग रहती है, भाव, इमोशन रहता है मैं, ये इमोशन ना बहुत टाइट होता रहता है कि ये जो ख्याल दिखते हैं ये मेरे ख्याल है, ये जो सोच है
जो आती जाती रहती है। ये मेरी सोच है। मैं नाम का कोई ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। और जब ये गलत फहमी रहती है ना हमें, तो हम इस मैं नाम की गलत फहमी के चक्कर में इस शरीर की जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी अंग हैं, उनको जो फैक्ट्स हैं ना, वो नहीं जानते। और जब हम ये फैक्ट नहीं जानते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि शरीर की कोई इच्छा उठ रही है तो ये किसी मैं की इच्छा उठ रही है। और शरीर के प्लेजर्स का तो कोई अंत है नहीं, और आप बेवकूफ़ बने रहेंगे। तो ये गलत फहमी हर वक्त बनी रहती है कि क्या पता ये ज़्यादा भोग लूँ तो चैन मिल जाए, ये ज़्यादा कंज्यूम कर लूँ, इतना ज़्यादा प्लेजर ले लूँ तो चैन आ जाए। क्या पता, समझ रहे हो? ये क्या पता 15 घर हो जाए तो चैन आ जाए। अल्टीमेटली आप इस शरीर के ही संसाधनों को और बढ़ाते जाते हो। आप एक घर में बहुत आराम से जीते थे, अब आपको 15 घर चाहिए। यू गाइस गेटिंग इट? आप बहुत आराम से अपने फूड को एंजॉय करते थे, नहीं, अब आपको इतना सारा फूड चाहिए कि आप उनको खा ही नहीं सको, उन्हें वेस्ट करके फेंक सको। ठीक है? आपको इतने सारे कपड़े चाहिए कि आप साल में हर दिन 5 कपड़े पहनो, 5 बार कपड़े बदलो, फेंक सको। क्योंकि गलत फहमी इस बात की है कि मुझे ये चाहिए, जबकि बस इतना सा है कि सोच आसपास से प्रभावित होती रहती है। थिंकिंग है, उसमें ये बात आई, और थिंकिंग में ये बात आई क्योंकि आसपास ये बस देखा हुआ है आँखों ने देखा और थिंकिंग में आया। बस ऐसा क्या मिसिंग लिंक रह गया कि आँखों ने देखा, थिंकिंग में आया, तो फॉलो भी करने लग गया बाकी सबका। थिंकिंग भी एक काम है। थिंक हुआ तो हाथ भी उसी थिंकिंग के अकॉर्डिंग चलने लगे, पैर भी उस थिंकिंग के अकॉर्डिंग चलने लगे। जाना नहीं कि जिसको आप थिंकिंग बोलते हो वो इमेज है, एक इमेज दिख रही है, पर वो इमेज में है क्या, ये जाना नहीं। जो मानसिक एस्पेक्ट है ना, शारीरिक एस्पेक्ट को हम बहुत जान चुके हैं। जो मानसिक एस्पेक्ट है, ये मानसिक एस्पेक्ट हमसे बहुत ज़्यादा अनछुआ रह गया है। सेल्फ साइकोलॉजी भी कह सकते हो, डीपर साइकोलॉजी कह लो, साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ। ये जो है ना, सेल्फ साइकोलॉजी जो होती है, कोई भी विचार आया और वो विचार आया और वैसा नहीं हो रहा है अब विचार के बाहर शरीर के साथ, तो रोना शुरू कर दिया। क्यों रोना शुरू कर दिया? क्योंकि कहीं ना कहीं ये गलतफहमी बैठी हुई है दिमाग में, कि दिमाग में ये गलतफहमी कहीं ना कहीं क्या दिमाग में एकदम बैठी हुई है, वरना रोगे नहीं, कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है जो सोच में हुआ। आपको यहाँ पे कितनी सारी गलतफहमी है। जैसे एक भूत है, उस भूत की सोच, उस भूत का कोई एक गोस्ट है, उसकी चाहते, उसकी फीलिंग्स, आप वैसे होते हो। ये मैं और कुछ नहीं है, इसको सिनोनिम में भूत कह लो। ऐसा ही एक गोस्ट है, प्रेत है, कुछ है नहीं एक्चुअली, एक बिलीफ है। इस बिलीफ को ये लगने लगता है कि अरे मेरा सब बर्बाद हो गया, ये हो गया, ये। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गलत फहमी है। वैसे ही पैदा होता है ये मी वाला थॉट, जैसे पैदा होता है भूत और मैं कैसे पैदा होता है, दोनों
जानकारी की कमी में पैदा होता है। जानकारी है ही नहीं, इतना ध्यान दे के जीते ही नहीं हो। इतना ध्यान थोड़ी कोई दे सकता है, क्या बैठा हुआ है मेरे जैसा लल्लू आदमी इतना ध्यान दे सकता है। कि जब थॉट है, थॉट मतलब कोई इमेज दिख रही है जब सोए हुए हो, जो सपना बोल रही है, देखो अल्टीमेटली क्या होता है सपना, एक इमेज जो दिख रही है, वो इमेज असलियत में हो रही है सपने के बाहर की नहीं है, तो पता चलता है ना। इतना सा देख लो। कोई एक चीज है बैठे बैठे, वही स्वप्न, उसी को कहते हैं जागरूक स्वप्न सुषुप्ति। स्वप्न सुषुप्ति होती है, सुषुप्ति के बारे में छोड़ दो। जागरूक और स्वप्न मतलब जब एक है कि आंख जब खुली हुई कह लो उसको, जब जागे हुए, जब सो नहीं रहे, जब विचार में नहीं हो। और एक होता है विचार। स्वप्न और कुछ नहीं होता, एक विचार ही होता है। सपने में भी इमेजेस दिखती है, इमेजिनेशन, और सोच में भी इमेजिनेशन दिखती है। अल्टीमेटली वही है, इमेजिनेशन ही कह लो ज़्यादा। वो इमेज बनाने की जो पावर है न्यूरो सर्किट्स की, वो चीज़ है। पर वो एक न्यूरो सर्किट है ब्रदर, तुमने उसको जाना नहीं, तो तुमने सबको ठगना शुरू कर दिया, सबके हक का मार के बैठ गए। एक को इतना मिल गया कि एक देश के पास उतना पैसा ना हो, उतने सारे संसाधन ना हो, और एक को इतना भी नहीं मिला कि उसको एक टाइम की रोटी मिल सके, उसको फूड भी मिल सके, उसके जो जनरल ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो सके। ठीक है, तो दैट वाज द थिंग। और इस चीज़ को कोई रोक ना ले, उसके लिए तुमने यही आइडियोलॉजी भी बना रखी है। इसको रोक ना ले, ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आए कि कोई इसको रोक ना ले, इसलिए तुमको पता ही नहीं है इसके अलावा और क्या है। इसके अलावा कितनी ऊंची शांति है, अगर जान लो, खुद की हरकतों को देखो बस ध्यान से, तो कितनी शांति है ये तो पता ही नहीं है, प्रोसेस पता ही नहीं लगा है। लेकिन यही प्रोसेस है, और क्या है। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो दिखने लगता है कि वो देखा तो मैं भी करने लगा। खुद आते हो सवाल लेके और फिर पूछ लेता था, तो फिर करने क्यों लगा तुमने? बस बस करने लगे, तो तुमको भी तो पता नहीं यूं ही करने लगे हो। बस इतना ही तो देखना होता है, यूं ही करने लगे हो कुछ भी। तो जाओ देखो क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो बस देखोगे कि भीड़ ने कहा कर दिया, शरीर ने कहा कर दिया, शरीर अंगों ने कहा, शरीर के अंगों ने कुछ कहा कर दिए। इतना सारा लूट कर और भी तुमको शांति नहीं है, इसलिए और ज़्यादा पैसे चाहिए, और ज़्यादा संसाधन जुटा के और ज़्यादा संसाधन जुटा लें। उसके चक्कर में तुम पूरी पब्लिक को ठगते हो अलग अलग तरीके से, उनके दिमाग में ये डाल के कि हाँ तुम भी ऐसा चलो जैसा मैं चलता हूँ। पब्लिक कभी चल नहीं सकती ना। मैं कंज्यूम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए, मैं इतने सारे एक्साइटिंग काम करता हूँ, प्लेजर री एक्साइटिंग लेता हूँ, बॉडी पार्ट्स को एक्साइटेड करता रहता हूँ। तुम भी इतने सारे तरीके से बॉडी पार्ट को एक्साइटेड करते रहो। वो बॉडी पार्ट्स में इमेजिनेशन भी एक बॉडी पार्ट है, उनको भी एक्साइटेड करते रहो। हाँ हाँ, चाहे वो इमेजिनेशन हो, चाहे हाथ हो, चाहे जेनेटल हो, चाहे पाँव हो, चाहे पेट हो, चाहे ज़बान हो, सबको तुम एक्साइटेड करते रहो पूरी तरह से।
और तुम्हें ऐसे शांति मिल जाएगी। ऑन दैट स्पॉट तुमको खुद शांति नहीं मिली हुई है कि तुमने लूट कर, कि तुमने बाकी पब्लिकों को ठगना भी शुरू कर दिया। पब्लिक की समझ ऐसे हाल में तुम सबसे पहले मारते हो। पब्लिक की समझ का जब तुम मर्डर करते हो तो सबसे पहले उसकी एजुकेशन को तुम इस तरह का बनाते हो, क्योंकि बाहर से तुम प्लेजर मिल रहा है इस चीज़ के ऊपर ध्यान गया, लेकिन उस बॉडी के प्लेजर से भी तुमको एक मानसिक संतोष मिल नहीं रहा है। इसीलिए और ज़्यादा ज़रूरतों से बहुत 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 ज़्यादा 100 गुना अरब गुना ज़्यादा शरीर की ज़रूरतों से, शरीर को ज़रूरतों से ज़्यादा दे के भी, शरीर की ज़रूरतों से 100 टाइम्स 1000 टाइम्स ज़्यादा देकर भी तुम शांत नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम समझते ही नहीं हो कि तुमने ये जो इतना सारा भोग शुरू किया वो इसीलिए शुरू किया क्योंकि जानते नहीं थे। अपने आप को जानते नहीं थे। इतना बात तो दिखता है ना ईमानदारी से कि इस वक्त कर रहा हूँ, फिर अलग चीज़ पे शिफ्ट हो रहा हूँ, फिर अलग चीज़ पे शिफ्ट हो रहा हूँ, फिर अलग चीज़ पे शिफ्ट हो रहा हूँ। जानने की ताकत इतनी तो होती है। उस चक्कर में सबको अपने जैसा बना दिया। उस चक्कर में इतने सारे हो गए हम। उस चक्कर में चीज़ें उल्टा तुमने मुश्किल कर दी आसपास अपने ही लिए। लेकिन हज़ारों घर हैं तो हज़ारों घर में छुपते फिरते शरीर को लेकर। और क्या, शांति अभी भी नहीं मिल रही है, रुक तो अभी भी नहीं पा रहे, क्योंकि मुझे अभी तक चैन नहीं मिला, मन नहीं भर रहा। मन नहीं भर रहा। मन कोई जार नहीं है, मन कोई खाली जार नहीं है। जो तुम मन को भरने की बात करते हो तो ऐसे बोलते ये कोई खाली जगह है, इसको भर देंगे। कोई जगह पूरी तरह से वॉइड है, जो जगह है ही नहीं, उस जगह को कैसे भरोगे? एक गलत फहमी को कैसे भर दोगे? गलत फहमी का इलाज क्या होता है? जानना। क्या इसके अलावा और कोई इलाज होता है गलत फहमी का? तो ये जो मैं नाम का भूत है, ये सर से उतारोगे नहीं तो पूरी ज़िंदगी कैसे बदलेगी? इस मैं नाम की गलत फहमी को जब तक उसकी असलियत तक नहीं पहुंचाओगे कैसे होगा? फिर क्या बचेगा? फिर वो बचेगा जो असली है। गलत फहमी मिटती है तो क्या बचता है? जो असली होता है।